हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लाइक गाइस, देखने की कोशिश करते हैं आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में अगर तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग में बुक करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप कॉल मत करिएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि बात करूं या ना करूं, और बात करूं भी तो क्या कहूं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि पहले तो बात करूं या ना करूं, आपसे बात करना उचित है या नहीं। फिर ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर बात करता हूँ या करती हूँ तो क्या कहूँ। कहना भी है पर क्या कहूँगा या क्या कहूँगी या फिर क्या बोलूँगा, क्योंकि बोलने के लिए क्लैरिटी चाहिए ना। कुछ आप बोलते हो, किसी से आप कुछ बात करते हो तो आपको खुद को क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि मैं ये बोल रहा हूँ और सामने वाला ये सुनेगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाला ऐसा सुनेगा। जब तुम्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं है तो तुम बोलोगे क्या? ये भी इस पर्सन की एनर्जी है। राइट नाउ मेंटल कन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं क्या ही बोलूँ, क्या बात करूँ तो कैसे क्या कहूँगा, क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्ट ये दिखाते हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जब क्लैरिटी नहीं है तो क्या ही बात करेंगे। आपकी तरफ आते हैं तो आप कहेंगे कि क्यों आए हो भाई, तो क्या बोलेंगे कि क्यों आए हैं। दो रीज़न से आता है व्यक्ति, या तो वो ये कहते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है इसीलिए आया हूँ, या फिर वो कहते हैं कि मुझे तुम वापस चाहिए इसीलिए आया हूँ। लेकिन आपके पर्सन आपसे दोनों ही बातें नहीं बोल सकते, कारण क्योंकि मदद आप करेंगे नहीं। ठीक है, हर बार आप आपके पर्सन विक्टिम बन के आपकी तरफ आएँ और हर बार आपका यूज़ करें। ठीक है, ये सही नहीं है। श्री हरि ने भी पता है कई बार, मतलब जितने भी आप देखिएगा, जितने भी आपको लोग मिलेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गए हैं, उन सबका दो कॉमन लेसन आपको सब में दिखाई देंगे। पहला तो सेल्फ लव, दूसरा कि अपना इस्तेमाल मत करने दो सामने वाले, क्योंकि हीलर्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत प्रीशियस होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जो नेचुरल बॉर्न हीलर्स होते हैं तो उनके लिए स्पेशल हो जाता, मतलब उनके लिए ये स्पेशली गाइडेंस होती है यूनिवर्स की कि आप अपना फ़ायदा ना उठाने दें किसी भी व्यक्ति विशेष को। तो आपके पर्सन पहले आपकी लाइफ के अंदर बहुत विक्टिम बनकर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, या फिर जो अच्छे खासे हीलर्स हैं, या फिर नेचुरल बॉर्न हीलर्स हो सकते हैं। तो उनके लाइफ में भी ये चीज़ रही है कि आपके पर्सन है जो है वो विक्टिम एनर्जी में आकर हमेशा कि मैं, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में वैसा नहीं है, और आपसे एनर्जी लेकर चले जाते थे। बट यहाँ पर एनर्जी अब ये निकल कर आई मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये सोच रहे हैं कि विक्टिम एनर्जी में जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि विक्टिम एनर्जी को तो आप टॉलरेट नहीं करोगे, और क्लैरिटी मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। मतलब
आपको ये मैं कह नहीं पाऊँगा कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ या फिर हम दोनों आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंसान समझ नहीं पा रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेट करे तो फिर क्या बोले? क्योंकि 2 ही बातें बोल सकता है, या तो वो आपको अपना दुखड़ा रो सकता है, जो कि आप सुनोगे नहीं। कहीं न कहीं आपने पास्ट में बहुत सुना है, अब आप चाहते हो कि पर्सन खुद से डील करे और खुद जैसे आपको यूनिवर्स ने कहा था कि खुद से ऊपर की तरफ उठो, आपकी तरफ सपोर्ट आया था, लेकिन आपको किसी ने मतलब ऐसे नहीं किया था कि आपके हिस्से का किसी ने काम किया हो। उसी तरीके से इस पर्सन को भी यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको अपने लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा। सो कहीं न कहीं इस पर्सन की एनर्जी है कि जाऊँ या ना जाऊँ, और जाऊँ तो क्या बोलूँ, ठीक है? इसके बाद है बेस चक्र और बैलेंस। रूट चक्र जब तक आपका बैलेंस नहीं है, तब तक आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बैलेंस नहीं। कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग को बनाना तो नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव भी हिली हुई है, तो तुम्हारी बिल्डिंग कैसे चलेगी? नींव तो गिर जाएगी ना। उसी तरीके से जब हम 7 चक्रास की बात करते हैं, तो सबसे जो नीचे वाला चक्र होता है, बेस चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, वो बेस है सारे चक्रास का। अगर वही आपका हील नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। जिस भी दिन बेस चक्रा से रिलेटेड चीज़ों पर ट्रिगर मिलेगा, उसी दिन आप इम्बैलेंस फील होगा और आप सीधा लो पर जाएँगे। यानी अगर आपकी एनर्जी 300 400 हो रखी थी, तो सीधा 50 पर आकर गिरेंगे आप, जिस दिन बेस चक्रा के किसी इश्यू पर आपको ट्रिगर मिलेगा। बिकॉज बेस चक्रा आपका रूट चक्र है। आपके पर्सन की बेस चक्रा ही हील नहीं है, ऐसा नज़र आता है। इसी वजह से बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है, क्योंकि मूलाधार चक्र इतनी आसानी से ना तो बैलेंस होता है और ना ही इतनी आसानी से साफ होता है। ये चक्र पूरी तरीके से साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज या सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी चक्रा में होती हैं। तो इसको पूरा का पूरा साफ़ करना बहुत मुश्किल है, और आपके जो पर्सन हैं, इनकी यही चक्रा में सबसे बड़े ब्लॉकेजेस हैं। इसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ इम्बैलेंस रहती है, ठीक है? अगर आप बेस चक्रा को पूरी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, ये चक्रा जब आपको पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, शुद्धियों से हट जाता है, हील हो जाता है, आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, बहुत ग्राउंडेड होंगे और फियरलेस होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, गिल्ट शेम से मुक्त होंगे। लोग क्या कहते हैं आपको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैलिडेशन से आपको कोई मतलब नहीं होगा। जब ये चक्र बैलेंस होता है ना, आपको समझ लीजिए कोई हिला नहीं सकता आपकी जगह से। आपको पता है यहाँ पर कार्ड में 11-11, यहाँ पर 111 और 11, यहाँ पर 5-1 निकल कर आए, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 11 है और वहाँ पर 111 है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कोशिश बहुत कर रहा है व्यक्ति कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ शुरुआत से शुरू हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन क्लैरिटी ना हो जब तक इंसान की, तो वो चीज़ों को ठीक कैसे करे, वो संभाले कैसे? ये आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है। कौन फ्यूचर में मिलेगा, कौन फ्यूचर से हटेगा? आज की जो सिचुएशन है, उस हिसाब से मैं कहीं ज़िंदगी में अकेला ना रह जाऊँ। बहुत सारे लोग जब आपके पार्टनर जो हैं वो एक गलत एक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद उनको ये डर सताने लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कहीं मुझे फ्यूचर में अकेले ना रहना पड़े, कहीं मेरा करंट पार्टनर मुझे छोड़ के ना भाग जाए। तमाम आपने डर के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरे व्यूअर्स ने तो सारे डरों को फेस किया है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर में है। उसके बाद सैक्रल की भी एनर्जी, देखिए यही 2 बैलेंस नहीं है ना चक्र, जब तक आपके ये 3 नीचे के चक्र साफ नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी का आधार हिला हुआ है। जिस दिन ट्रिगर मिलेगा इन चक्रा से रिलेटेड चीज़ों पे, उसी दिन आपकी एनर्जी लो पर चली जाती है सीधा, ठीक है? जब तक ये चक्रास आपके पूरी तरीके से साफ नहीं है, आप मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी फील नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। स्टेबिलिटी तभी आपको समझ में आती है जब ये 3 चक्र आपके साफ हों बहुत अच्छे से, बेस, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आपको तो अवार्ड्स मिल रहे हैं, आप तो यहाँ पर ऐसी डीएफ्स हो सकती हैं या फिर ऐसी फेमिनिन्स हो सकती हैं जो अपनी लाइफ में आगे निकल गई हैं और जिनको अवार्ड भी मिल रहे हैं, या फिर जिन्हें काम भी मिल रहा है, जो नाम भी बना रही हैं। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी क्रिएटिव साइड पर काम किया, इसकी वजह से आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहा है। बट आपके पर्सन को क्या मिल रहा है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब यार देखिए कि यूनिवर्स कैसे अपना काम करता है, ठीक है? आपको क्या मिल रहा है? आपको पहले जो पेन मिला, उसके बाद अब आपको क्या मिल रहा है? अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स। और आपके पार्टनर को क्या मिल रहा है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। दूसरा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं कि कोई कुछ डिसाइड करें और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करें, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पर हो पा रहा है, ठीक है? क्योंकि वहाँ भी जैसे देखिए आप कितने सारे दरवाजे, 1 2 3 4 5 उस कार्ड में, ठीक है? तो क्या ही चॉइस बनाएँ? पता ही नहीं है कि क्या चॉइस बनाना सही है, क्योंकि 5 दरवाजे हैं। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो आप
डिसाइड नहीं कर पाते हो। उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसाइड करना चाहते हैं कि कुछ तो मैं करूँ, लेकिन क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कनेक्ट करने की इस पर्सन ने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति के साथ, पर कनेक्शन बना नहीं। ठीक है, कनेक्शन आपका कभी भी बॉडी टू बॉडी बनता ही नहीं है। बॉडी टू बॉडी तो सिर्फ समझौता होता है। जो भी चीज़ बॉडी टू बॉडी होती है वो कभी कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समझौता होता है, जहाँ पर एक इंसान ये सोच रहा है कि ठीक है इस लाइफ में काटना है तो बस काट लेते हैं, या झेलना है तो बस झेल लेते हैं। कनेक्शन जब बनता है जब दो सोल्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं, या एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आती हैं। सिर्फ बॉडी से आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया किसी व्यक्ति को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, वो कनेक्शन बेसिकली होता ही नहीं है। वो एक तरीके का कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो एक समझौता टाइप से एनर्जी होती है वो। दूसरा है पैशन इग्नाइटेड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। जिस चीज़ को आपके पर्सन शुरू करते हैं, जिस चीज़ में भी कोशिश करते हैं पैशनेट होने की या काम करने की, तो जैसे इस पर्सन को ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, चैलेंज आ जाता है, एक चैलेंज आकर इस पर्सन के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही पर्सन कुछ सोचते हैं कि मैं अब ऐसा करूँगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तभी एक ऑब्स्टिकल, एक चैलेंज आकर इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर खड़ा हो जाता है। और फिर इस पर्सन को जैसे कहते हैं ना कि आप कितनी बार उठोगे और कितनी बार चलोगे, फिर से आप गिर जाते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो, फिर गिर जाते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो, फिर गिर जाते हो। एक टाइम पे आने के बाद इंसान को लगने लगता है कि मुझे करना ही नहीं है ना? इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन ट्राई बहुत करते हैं, बट फिर से कुछ ना कुछ आ जाता है और बस आपके पर्सन वापस ज़ीरो पे। फिर आपके पर्सन शुरू करते हैं, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर से आपके पर्सन ज़ीरो पे। सन से एनर्जी स्टार्ट हुई है। जब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया था, बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में जब जब नई शुरुआत की है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया, और इस पर्सन को पूरा भरोसा था कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अभी आप कितना भी कुछ भी करने की कोशिश कर लो, आप क्या सोचते हो और आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों बातों से ऊपर है कि आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में क्या कर्म किए हैं। क्योंकि आप क्या करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको क्या मिलेगा वो आपके कर्म का रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं आप करना बहुत कुछ चाहते हो, अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हो, पर आपकी लाइफ में हो नहीं पाती है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्म उस तरीके का नहीं रहा है, या इस लाइफ का कर्म आपका उस तरीके का नहीं रहा है कि आपको ईजिली वो चीज़ें मिल जाएँ, या ईजिली जिन चीज़ों पर आपने हाथ रखा वो आपके हाथ लग जाएँ। ठीक है ना? तो सन कार्ड बात कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति ये पर्सन रहे हैं, और इनको भरोसा था कि ये जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब कर्म का जब टाइम आया उसका कर्मा रिलीजिंग का, या फिर जब आपके पर्सन का इस टाइम ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जहाँ इनका कर्मा रिलीज़ होना था, तो वहाँ पर आपके पर्सन की सारी प्लानिंग्स ख़राब हो गई। सब कुछ इस पर्सन के लाइफ में बिखर गया। उसके बाद से इस पर्सन की ज़िंदगी में जैसा ये चाहते थे वैसा होना बंद हो गया। कारण क्योंकि अब आपके ऊपर कर्म आया है, यानी आपको कर्म काटना है। तो उस वक़्त आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। उस वक़्त आपकी लाइफ में जो कुछ भी डाला जाता है, आपको उसको डील करना होता है, फेस करना होता है। 4 लोग 4 बातें सुनाएँगे तो आपको वो भी सुननी पड़ेंगी। क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो आप इतने कमज़ोर भी महसूस करने लगते हो, और आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप खुद ही, अगर आप नहीं भी होगे बंधन में, तो भी आप अपने आप को बंधन में समझोगे। और जितना कर्म आपको काटना है, चाहे डर के काटो, चाहे रो के काटो, चाहे कैसे भी काटो, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं कि आप स्टैंड ले पाओ, और आप उतना कर्म तो काटोगे ही काटोगे। कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आती है। अगर किसी के लाइफ में कर्म काटना नहीं लिखा और उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है, वो तत्काल स्टैंड लेता है और अपनी लाइफ की सिचुएशन को रफा दफा करता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ आपको तब मिलती है जब आपको वो चीज़ झेलनी नहीं लिखी है। लेकिन अगर झेलना लिखा है तो इंसान डर जाएगा, अत्याचार सहता रहेगा, विक्टिम एनर्जी में बना रहेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट, यानी कहीं ना कहीं
दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो भी चीज़ नई शुरू करने के बारे में सोचते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा लगता है इस पर्सन को कि ये चीज़ मेरी है, तो फिर जैसे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं मैं इन चीज़ों को खो ना दूँ। तो मतलब बहुत इस पर्सन के अंदर डर की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब है कि बहुत इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं इस पर्सन के साथ, या इन्हें दी जा रही हैं, जो इनको ऐसा लगता है कि ये तो शायद मैंने कभी किया ही नहीं था। मतलब कुछ चीज़ों का तो हमें ऐसा पता होता है कि ये चीज़ हमसे गलती हुई है, चलो इसका रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा, वो तो हमारे कर्म अनुसार मिल रहा, हमसे गलती हुई थी तो हमें मिल रहा। कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे मिल रहे होते हैं जिनका हमें ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी तो गलती हमने की नहीं थी, ये रिज़ल्ट क्यों मिला? तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन मतलब बहुत गुस्से में मेरे को नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप उस टाइम देखिएगा जब आपका पे बैक टाइम चल रहा होता है, तो आपका गुस्सा भी किसी को गुस्से जैसा नहीं लगता। लोग आपके गुस्से को भी इग्नोर करके चले जाते हैं जब आपका टाइम आपके फेवर में ना हो। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही। गाइज आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।